नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पहले चरण का चुनावी प्रचार खत्म, दूसरे चरण के 12 प्रत्याशी पर आपराधिक मामले दर्ज। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने पीएम मोदी पर कसा तंज, वादा खिलाफी का लगाया आरोप। पप्पू यादव का बड़ा ऐलान, 3 माह में भ्रष्टाचार खत्म नहीं तो छोड़ दूंगा राजनीति। युवाओं के खाते में हर साल जमा करेंगे 1 लाख रुपए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ऐलान। टीएमसी ने किया घोषणा पत्र जारी, सीएए खत्म करने का किया वादा। अब खबरें विस्तार से। पहले चरण का चुनावी प्रचार खत्म, दूसरे चरण के 12 प्रत्याशी पर आपराधिक मामले दर्ज। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां पहले चरण का प्रचार बुधवार को खत्म हो गया, तो वहीं दूसरे चरण के कैंडिडेट का पूरा डाटा जारी कर दिया गया है। दूसरे चरण में बिहार के 5 सीटों पर 50 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इन 50 में 12 उम्मीदवार यानी 24% ऐसे हैं जिन पर कोई न कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 9 यानी 18% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राहुल गांधी का बड़ा दावा, 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी भाजपा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा पर खूब हमला बोला। इस दौरान राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पहले तो मुझे लगता था कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में करीब 180 सीटें मिल जाएंगे, लेकिन अब लगता है कि ये लोग 150 पर ही सिमट जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन के पक्ष में खामोश लहर है। इस दौरान राहुल गांधी ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के फैसले का पालन करूंगा। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने पीएम मोदी पर कसा तंज, वादा खिलाफी का लगाया आरोप। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री लोग सरकार के मुद्दे पर बोलने लगेंगे, उस दिन देश को अपना प्रधानमंत्री मिल जाएगा। मनोज झा ने प्रधानमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि भाजपा शासित त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा हो रही है। इस दौरान कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए पूछा कि क्या उन्होंने त्रिपुरा के लिए धोखा दो और राज करो की नीति अपनाई है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मतलब संविधान खत्म, तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के शंखनाद पर तेजस्वी यादव ने फिर प्रहार किया है। सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने का मतलब होगा इस देश का संविधान खत्म हो जाना। साथ ही तेजस्वी ने पीएम मोदी से यह भी पूछा कि संविधान बदलने की बात करने वालों पर प्रधानमंत्री क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं। दरअसल मंगलवार को बिहार के गया में आयोजित चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस देश का संविधान कोई नहीं बदल सकता। बीजेपी या मोदी तो क्या, खुद बाबा साहेब अम्बेडकर भी ऐसा नहीं कर सकते। भाजपा को लगा बड़ा झटका, बीजेपी सांसद कराडी संगनाहा हुए कांग्रेस में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी सांसद कराडी संगना बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कोप्पल से 2 बार के सांसद आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिए जाने से भाजपा नेतृत्व से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़ने का फैसला किया है। पप्पू यादव ने किया बड़ा ऐलान, अगर 3 माह में भ्रष्टाचार खत्म नहीं तो छोड़ दूंगा राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करके चुनावी तापमान को बढ़ा दिया है। मंगलवार को गया के बाद नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में रैली को संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा की भारी जीत का दावा कर दिया। इसके बाद अब पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान किया है। पूर्णिया की जनता पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद उनका पहला काम होगा भ्रष्टाचार पर प्रहार करना। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर 3 महीने के अंदर सरकारी और निजी सिस्टम से भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर दिया तो चौथे महीने में इस्तीफा दे दूंगा। थम गया पहले चरण का चुनाव प्रचार, बिहार की 4 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया शामिल हैं। 4 सीटों पर 38 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण के 4 सीटों के लिए चुनाव प्रचार कल बुधवार 17 अप्रैल शाम को थम गई।
अब सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की नजरें बूथों पर टिकी हुई है। शुक्रवार 19 अप्रैल को बिहार की 2 सुरक्षित लोकसभा क्षेत्रों गया, जमुई तथा 2 सामान्य संसदीय क्षेत्रों नवादा तथा औरंगाबाद में मतदान होंगे। कांग्रेस के पूर्व पार्टी विधायक हुए बीजेपी में शामिल, पार्टी के दिग्गज नेताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस के पूर्व विधायक आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा के दिग्गज नेता वो पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे समेत अन्य नेताओं ने पार्टी में उनका स्वागत किया। लालू यादव ने किया चुनाव प्रचार का आगाज, बेटी रोहिणी के लिए मांगे वोट। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बुधवार को लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज किया। लालू यादव के साथ उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी सारण पहुंची। सारण से चुनावी प्रचार का आगाज करने पर तेजस्वी ने बड़ा कारण बताया है। उन्होंने कहा, सारण लालू यादव की कर्म भूमि रही है। सारण के लोगों की मांग थी कि लालू यादव उनके बीच आए। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लालू यादव का यह पहला चुनाव प्रचार है। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने दिया बयान। रघुराम राजन ने वाशिंगटन में जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में 2047 तक भारत को एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनाना, इसके लिए क्या करना होगा विषय पर चर्चा में कहा कि हमारे पास नौकरियों की कमी की समस्या है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, यह पिछले 10 साल में उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि पिछले कुछ दशकों से बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए जमुई प्रशासन तैयार, पहले चरण में होना है चुनाव। जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा में 340 बूथों पर 3,39,230 मतदाता मतदान करेंगे। डीएम अवनीश कुमार ने बताया कि निष्पक्ष मतदान को लेकर 38 सेक्टर बनाए गए हैं। 38 सेक्टर मजिस्ट्रेट के अलावा 1360 मतदान कर्मी लगाए गए हैं, जबकि 34 मतदान कर्मी को रिजर्व रखा गया है। आदर्श उच्च विद्यालय तारापुर में चुनाव के समय पिंक बूथ है। युवाओं के खातों में हर साल जमा करेंगे 1 लाख रुपए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके और अडानी जैसे बड़े अरबपतियों का समर्थन करके रोजगार सृजन की प्रणाली को खत्म कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि रोजगार के लिए हमने अपने घोषणा पत्र में 23 विचार दिए हैं। एक विचार क्रांतिकारी विचार है, अप्रेंटिसशिप का अधिकार। हमने तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे और हम युवाओं के बैंक खातों में हर साल 1 लाख रुपए जमा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पेपर लीक के लिए भी कानून बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा बिहार का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। बुधवार को पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को इस बात की जानकारी है कि बिहार का रिजल्ट चौंकाने वाला होने वाला है। प्रधानमंत्री ने अभी तक 2015 में मिली हार से सबक नहीं सीखा है। 2020 में बिहार की जनता ने सबसे बड़ी पार्टी राजद को बनाया था। उन्होंने कहा कि हम लोगों पर आरोप लगाने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, न विशेष पैकेज मिला। उन्होंने क्या किया है यह बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए असम को अपने पंजे में जकड़ा, पीएम का कांग्रेस पर जोरदार हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 17 अप्रैल को असम और त्रिपुरा का दौरा किया। उन्होंने असम के नलबाड़ी में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए असम को अपने पंजे में जकड़ रखा था ताकि उनके लिए लूट और भ्रष्टाचार के रास्ते खुले रहें। अब ये पंजा खुल गया है। असम में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। मोदी ने कहा, जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस और विपक्ष ने समस्याएं दी, अलगाववाद को खाद पानी दिया, उस नॉर्थ ईस्ट को मोदी ने गले लगाया। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वह मोदी ने 10 सालों में कर दिया। सीपीएम के घोषणा पत्र में परमाणु हथियार नष्ट करने का वादा, गिरिराज ने सीपीएम पर उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर सीपीएम ने अपना घोषणा पत्र घोषित कर दिया है। इस घोषणा पत्र में परमाणु हथियार को खत्म करने का वादा किया गया है, जिस पर अब बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, ये कम्युनिस्ट चीन और पाकिस्तान के इशारे पर इस तरह की बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, कम्युनिस्टों का यह वक्तव्य कि हम परमाणु हथियार को खत्म कर देंगे, मुझे 62 के चुनाव की याद दिलाती है। तब भी वो चीन की तरह बात बोलते थे। क्या ये पाकिस्तान और चीन के इशारे पर काम नहीं कर रहे हैं? जब हमारे पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हो तो हमें परमाणु हथियार से संपन्न राष्ट्र बनना मेरा अधिकार है। मेरे भारत के संप्रभुता के लिए यह जरूरी है, जिससे पड़ोसी मुझे आंख न दिखाए।
मध्य प्रदेश में बुधवार शाम को पहले चरण के 6 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार थम गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दावा किया कि 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में 6 में से 4 सीट कांग्रेस जीत रही है। तो साथ ही पटवारी ने जनता से कहा कि मोदी जी ने 2014 में कहा था कि आपके बेटे को रोजगार दूंगा। अगर आपके बेटे को मिल गया है तो फिर मोदी जी को वोट देना, अगर नहीं मिला है तो विचार करना पड़ेगा। पटवारी ने कहा, इन्होंने कहा था कि महंगाई कम कर दूंगा। अगर आपके परिवार में महंगाई कम हुई है तो मोदी जी को ही वोट दो, अगर महंगाई बढ़ी है तो वोट कैसा। ये राजनीतिक विचार से बड़ा लोकतंत्र को बचाने का विचार है। हम सजग देश के नागरिक हैं, विचार करें और फिर बताएं। मोदी से हमारे घर में सुकून संपदा आई है तो वोट उन्हीं का बनता है, यदि नहीं तो उनको हराना चाहिए। भाजपा को लग रहा सीएम नीतीश से डर, बोले तेजस्वी यादव। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी चुनावी सभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर नहीं आए। शुरुआत के कुछ खास सभाओं में दोनों मंच साझा करते जरूर दिखे, लेकिन पीएम की गया और पूर्णिया की चुनावी रैली में सीएम नीतीश मंच पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में अब इन मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के लोगों ने हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया है और उनको डर है कि चाचा किसी सभा में कहीं कुछ बोल ना दें, इसलिए उन्हें चुनावी जनसभा में शामिल नहीं किया जा रहा है। पर्दे के पीछे कांग्रेस लेफ्ट की विचारधारा एक, पीएम मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 17 अप्रैल को असम और त्रिपुरा दौरा किया। सुबह असम में जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी दोपहर में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचे। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद मैदान में जनसभा में कहा, जब त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस थी तब भ्रष्टाचार फल फूल रहा था। वामपंथी पार्टियों ने राज्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। कांग्रेस सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास पर ध्यान नहीं दिया, उनकी नीति पूर्व को लूटों की थी। उन्होंने आगे कहा, 10 साल मैंने कांग्रेस और वामपंथियों की लूट ईस्ट नीति को खत्म किया। अब हम एक्ट ईस्ट की नीति पर काम कर रहे हैं। सतही तौर पर वामपंथी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी लग सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी विचारधारा एक ही है। आरजेडी प्रत्याशी के कार्यालय में 5 घंटे तक चली छापेमारी। बिहार के औरंगाबाद में चुनाव से जुड़े फ्लाइंग स्क्वाड एंड सर्विलेंस की टीम ने बुधवार को आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा के चुनावी कार्यालय पर छापेमारी की। नगर थाना क्षेत्र के फॉर्म स्थित मधुरम होटल में टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से लगभग 5 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई की। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक वहां से मात्र 50,000 रुपए नगद तथा कुछ प्रचार सामग्रियों की ही बरामदी की गई है। टीएमसी ने किया घोषणा पत्र जारी, सीएए खत्म करने का किया वादा। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी और विपक्षी इंडिया अलायंस की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए कल बुधवार 17 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ममता बनर्जी की अध्यक्षता वाली पार्टी ने इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को रद्द करने और देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लागू करने से रोकने का वादा किया है। इसके अलावा टीएमसी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत दैनिक भत्ता को बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन कर इसके अलावा टीएमसी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत दैनिक भत्ता को बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करने का भी वादा किया है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पर आपका क्या कहना है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।